तो बच्चों आज हम क्लास 8 का एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक आपको सामने लेके आए हैं। और ये बहुत ही बढ़िया और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो आपको इस एक्टिविटी के माध्यम से यही के यही समझ आएगा और आप शायद जीवन भर इसे ना भूल पाओ। और इस टॉपिक का नाम है उत्प्लावन बल। अब ये उत्प्लावन बल क्या होता है? मैंने इसकी एक परिभाषा बोर्ड पे लिखी है, बहुत आसान सी परिभाषा है। ये परिभाषा क्या कहती है कि जब किसी वस्तु को द्रव में डुबोया जाता है तो वह वस्तु ऊपर की ओर आ जाती है। कोई वस्तु लिया आपने और वस्तु को लेकर द्रव में डुबो दिया, और जब उस वस्तु को द्रव में डुबोते हैं तो वस्तु थोड़ी देर बाद ऊपर आ जाती है। ठीक है, तो वस्तु जिस बल के कारण ऊपर की ओर आती है वह बल उत्प्लावन बल कहलाता है ना। यही तो होती है उत्प्लावन बल। यानी कि अगर हमारे पास जैसे पानी रखा है, गुटका लिया है, हमारे पास दो चीजें हैं, एक रबड़ की बॉल है और एक लकड़ी का गुटका है। तो हम क्या कर रहे हैं, रबड़ की बॉल लेके इसको पानी में डालते हैं। तो पानी में अगर मैं डाल रहा हूं तो देखो आपको ये तैरती हुई दिख रही है, डूबी तो नहीं है ये। अच्छा, अब मैं इसको नीचे तक छोड़ के आता हूं, जरा देखिए, ये देखो नीचे तक छोड़ दिया बॉल बिल्कुल। और जैसे ही मैं यहां से हाथ इसको हटाऊंगा तो बॉल क्या होगी, तुरंत ऊपर आ जाएगी। ये देखो बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ, हल्की सी उछली भी थी, आपने देखा होगा तो हल्की सी उछली भी थी। जरा देखो दोबारा से देखो, मैंने जैसी छोड़ी तो ऊपर की तरफ जब आएगी तो ये ऊपर उछलेगी भी थोड़ी सी। ये देखो मेरे हाथ से अटक गई अभी। ये देखो हल्की सी इसके अंदर बाउंस भी होती है, एकदम से उछलती भी है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि बॉल को ऊपर लाने के लिए एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है अपथ्रस्ट फोर्स, उत्प्लावन बल। वो उत्प्लावन बल इसको नीचे से ऊपर की तरफ लेके आ रहा है। ऐसे ही अगर मैं बॉल है, ये हमारे पास बॉल है, बॉल को अगर मैं ऊपर से छोड़ता हूं तो एक बल होता है जो इसको नीचे ले जा रहा है। आप बताओ निखिल, कौन सा बल होता है वो? गुरुत्वाकर्षण बल, बिल्कुल सही। तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से कोई भी वस्तु क्या होती है, नीचे की तरफ जा रही है। और कौन से बल के कारण द्रव में रखी हुई वस्तु नीचे से ऊपर की तरफ जाती है? उत्प्लावन बल के कारण। बात समझ में आई? तो ये तो रबड़ की बॉल थी, यानी कि हमने एक पदार्थ तो ये ले लिया रबड़। अब हमने दूसरा पदार्थ लेके देखा, ये कौन सा पदार्थ है? ये है लकड़ी। लकड़ी है ना, वुड। अब इस वुड को अगर मैं इस पे रखता हूं तो क्या होता है, तैर रहा है। और अगर इसको नीचे छोड़ के आऊं तो जरा देखिएगा, ये भी तुरंत ऊपर आ गई। आ गई ना, लकड़ी भी ऊपर आ गई। अब ये लकड़ी ऊपर क्यों आ रही है? लकड़ी ऊपर क्यों आ रही है? कौन से बल के कारण आ रही है? उत्प्लावन बल के कारण आ रही है। पर अब इसमें किंतु परंतु नाम की दो तीन चीजें आ जाती हैं। और वो चीजें क्या होती हैं? वो ये होती हैं कि क्या इन दो वस्तुओं को, तो ये तो वस्तु नीचे से ऊपर आ रही है, अब इसकी जगह क्या मैं लोहे से बनी हुई, ये एक हमारे पास लोहे की छोटी सी रोड है, इसको अगर मैं क्या इस पे रखता हूं तो क्या इस पे भी ये भी ऊपर आ जाएगी? चलिए देखते हैं। अब इसको जैसे मैंने यहाँ पे रखा लोहे की रोड को, ये तुरंत नीचे चली गई बड़ी तेजी के साथ। वो तेजी से गई है ना नीचे, देखा होगा आपने। तो अब भाई जब नीचे चली गई तो ऊपर ही नहीं आ रही। अब उत्प्लावन बल कहां चला गया? अब उत्प्लावन बल कहां चला गया? अब क्यों नहीं इस लोहे की रोड के ऊपर उत्प्लावन बल इस पे काम क्यों नहीं कर रहा? तो इसका सीधा सा एक छोटा सा रीजन है कि इसका जो घनत्व है ना, वो पानी के घनत्व से बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? इसका घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा है। इसलिए जिस भी वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होगा वो वस्तुएं द्रव के अंदर डूब जाएंगी, और उनके ऊपर जो लगने वाला उत्प्लावन बल होगा उसका मान बहुत कम हो जाता है इसके भार के रेस्पेक्ट में, इसके भार के सापेक्ष उसका मान बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए ये क्या हो जाती है, तुरंत इसके अंदर डूब जाती है। बात समझ में आई? अब देखिएगा, अब मैं ये लोहे की जगह हमने एक ईंट ली है, ठीक है, गंदी सी ईंट हो रही है वैसे, पर ईंट आधी ईंट है हमारे पास ये। अब ये ईंट को अगर मैं इस पानी के अंदर डुबाऊं तो ये क्या होगी, क्या होगा? डूब जाएगी। ये देखिए मैंने जैसे छोड़ा तुरंत ईंट गई पानी में। ठीक है, जैसे भैंस गई पानी में ना, ऐसे ही ईंट गई पानी में। तो ये ईंट पानी में चली गई भाई। इस ईंट के साथ भी, कभी ईंट क्या है, अब ये ईंट भी एक अलग तरीके का पदार्थ हो गया। एक पदार्थ लिया लोहा, एक पदार्थ लिया रबड़, एक पदार्थ लिया लकड़ी, और एक लिया कंक्रीट। कंक्रीट की बनी होती है ईंट, जो होती है ईंट पदार्थ है अलग। तो ये भी क्या हो गई, डूब गई। इसके ऊपर भी उत्प्लावन बल नहीं लगा, इसके ऊपर भी सेम, कि इसका घनत्व भी क्या है, पानी के घनत्व से ज्यादा है।
तो जिन वस्तुओं का घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है वो वस्तुएं पानी में डूब जाती हैं, और जिनका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो वस्तुएं तैर जाती हैं। ये बात समझ में? पेपर लें अगर हम, एक कागज का टुकड़ा, तो एक बच्चा रोकना है। अब हमने अलग तरीके का पदार्थ लिया, हमने एक पेपर लिया, अब पेपर लेके मैंने इसके ऊपर रख दिया तो पेपर इसके ऊपर ही है, पेपर नहीं डूब रहा। इसका घनत्व क्या होता है भाई? देख लो, डुबो दिया, ठीक है, पेपर ऊपर की तरफ ही है। गीले होने के बाद पेपर प्लस गीला हो गया, तो अब इसका घनत्व धीरे 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 बढ़ सकता है, तो ये जाके शायद डूब भी जाए अगर ये पड़ा ही रहे इसके अंदर। तो यानी कि एक तरीके का हमने पदार्थ ये ले लिया। अब एक पदार्थ हम और लेते हैं। अब हमारे पास ये क्या है भाई? इसको कहते हैं सिल्वर फॉल। सिल्वर फॉल कहते हैं ना, घरों में इससे क्या करते हैं, रोटी रखते हैं इसके अंदर, है ना, जब आप लंच वगैरह लेके आते हो, खाना लेके आते हो, तो इसके अंदर खाना रखा जाता है। तो अगर मैं इस सिल्वर फोल को लेके, अब जरा देखना, अब मैं क्योंकि घनत्व के कंसेप्ट भी आपको बता रहा हूं, तो मैंने इस सिल्वर फोल को इसके ऊपर रखा और इसको डुबोता हूं। तो अब मैं इसको अगर डुबो के नीचे छोड़ के आऊंगा तो अब देखिएगा क्या होता है, ये ऊपर नहीं आएगा, ये ऊपर नहीं आया। देखो मजे की बात, नहीं आया ना ऊपर, नीचे ही है ना। चलो इसे लेके आते हैं ऊपर उठा के, पहले तो ये लेके आ गए, ये डूबा नहीं, मतलब ऊपर नहीं उठा नहीं, और ये पूरी तरीके से डूब गया, पानी में डूब गया था ना ये। अब इसी सिल्वर फॉल को मैं तैरा के भी दिखाऊंगा, ये तैर जाएगा, अभी डूब गया था ना पूरा। अब मैंने ये सिल्वर फॉल दूसरा ले लिया, इसी का जो दूसरा वाला पीस था, और मैंने इसकी क्या कर ली, एक छोटी सी बॉल बना ली, ठीक है। अब इसकी बॉल बना ली, छोड़ी, ऊपर आ गया, बॉल देखो ऊपर है, दिख रही है। अब इसको मैं नीचे छोड़ के आऊंगा, जैसे बॉल को छोड़ के आ रहा था ना, अब ये नीचे रह जाना चाहिए भाई। सिल्वर फॉल अभी जब इतनी बड़ी हमने स्ट्रिप ली थी तो वो क्या हो गई थी, वो क्या हो गई थी, नीचे रह गई थी। अब ये क्या हो जानी चाहिए, ये भी नीचे रहनी चाहिए, उसी का ही तो बना हुआ है। अब देखना जरा कमाल, मेरे हाथ ही ऊपर आ गया, जैसे मेरा हाथ ऊपर आया ऐसे ही सिल्वर फॉल भी ऊपर आ गया। अब क्यों ऐसा हो गया, अब ऐसा क्यों हो गया? देखो कितनी विज्ञान में कितने बढ़िया बढ़िया चीजें हैं। जब इसे छोड़ रहा हूं तो ये पूरा का पूरा नीचे रह जा रहा है, उठ के आ ही नहीं रहा ऊपर, ये रहा नीचे रह गया, और इसी की बनी हुई बॉल जो है ऊपर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब मैंने इसको इस सिल्वर फॉल को मैंने फोल्ड करना शुरू करा, तो इसके अंदर ना हवा चली गई, हवा, एयर। तो और एयर क्या होती है, पानी से हल्की होती है, तो इसलिए क्या हो गया, ये तैर गया। और वो खुला था, उसके अंदर एयर जाने का तो मतलब ही नहीं, वो तो एक पेज की एक सतह के रूप में था, तो वो क्या हो गया, वो डूब गया, और इसके अंदर हवा थी तो ये भैया तैर। बात समझ में आई? अब आपको एक चीज और दिखाते हैं। अब देखो मेरे हाथ में मरकरी, ठीक है, मरकरी यानी कि पारा, थर्मामीटर के आगे आपने लगा हुआ देखा होगा, लगा होता है। मैं घनत्व के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दे दूं तो हमारा जो जल का घनत्व होता है वो 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है। बात समझ में आई? 1000 किलोग्राम प्रति मीटर की घात 3। और ये जो पारे का घनत्व होता है 13.6 गुणा 10 की घात 3, मतलब उतना ही बिल्कुल, 13.6 गुणा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निखिल का वजन 1 किलो है तो मेरा वजन 13.6 किलो है। बात समझ में आई? अगर निखिल 10 किलो का है तो मैं 130.60 किलो का हूं, 130, यानी कि इससे 13 गुना ज्यादा भारी हूं। तो ऐसे ही ये जो घनत्व होता है, ये मरकरी जो होती है हमारी, ये पानी से लगभग 13.6 गुना भारी होता है। अभी देखो बेटा, उठाओ इसे जरा, कैसा लग रहा है, हल्का लग रहा है, बिल्कुल भारी, भारी लग रहा है ना। और देखो ये भारी लग रहा है इसे, और देखो इसके अंदर मरकरी है कितनी, मैं दिखा देता हूं इसके अंदर है कितनी। ये देखो इसके अंदर जस्ट इतनी सी मरकरी है, ये जो कि इस बीकर की तली में ही आ गई। और अगर मैं इसके अंदर पानी भरता हूं तो, इधर आओ बेटा, इधर आओ, दोनों को उठाओ। अब बताना जरा कौन सा बीकर आपको हल्का लग रहा है, कौन सा भारी लग रहा है। ये देखो पानी कितना भरा हुआ है इसमें पूरा, और भारी कौन सा लग रहा है ये, आप उठाओ, देखो ये उठाओ, कौन सा भारी है, ये भारी है।
क्योंकि जितना ये है ना, इसका 13 गुना होना चाहिए, और ये कितना गुना होगा इसका, लगभग 7-8 गुना। आप देखो बेटा कौन सा भारी लग रहा है इनमें से, उठाओ, आराम से पकड़ना, बस गिरना नहीं चाहिए। मरकरी भारी है, ठीक है, तो ये मरकरी जो होती है इतनी ज्यादा भारी होती है। तो बच्चों समझ आई आपको सारी एक्टिविटी। तो आज आपने घनत्व के बारे में भी कुछ चीजें सीखी, और घनत्व के साथ साथ आपने उत्प्लावन बल के बारे में भी कुछ चीजें सीखी। तो समझ आया सबको? तो चलिए आज इतने रख